आज अभी हम लोग बात करेंगे मुकेश मवार जी से, जो खैरा मवार में अपना डेयरी फार्म का संचालन बहुत ही अच्छे पैमाने पर कर रहे हैं। पहले ये खुद भी बताएंगे, पहले ये इंजीनियर थे और इंजीनियर की नौकरी छोड़ करके इन्होंने अपना डेयरी इस्टेब्लिश किया। तो मुकेश मवार जी, बहुत नमस्कार। नमस्कार सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। थोड़ा सा हमारे साथ में कुछ किसान भाई और जो बच्चे कुछ रावे के आए हुए हैं, जी जी। उनके बारे में थोड़ा सा, इस डेयरी के बारे में। आप पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए, फिर नौकरी भी किए, और नौकरी के बाद आपको मतलब ख्याल आया कुछ कि नहीं गांव पे चल के कुछ किया जाए। इसके बारे में थोड़ी आपने प्रारंभ कब किया था और कैसे किए थे? सबसे पहले तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग ट्रेनिंग पर्पज़ से अलग अलग जगह से आए हुए हैं, और मतलब ये बहुत ही मतलब अपने आप में गर्व की बात है कि एक छोटा सा गांव में ये चीज़ मैंने पॉसिबल हुआ। और मुझे सिर्फ इसी चीज़ के लिए मैं यहाँ आया भी था। मेरे पास बहुत अच्छी जॉब थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि से गांव चले, लोगों को थोड़ा सा हेल्प करें, कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा। वहाँ जब मैं था तो सिर्फ मैं कमाता था। अच्छा। लेकिन यहाँ आज मेरे से कम मतलब आप 15 तो हमारे स्टाफ हैं, ठीक है। लोग मार्केट में भी जुड़े हुए हैं, तो कम से कम 50 लोगों का रोजगार तो जुड़ा हुआ है इन चीज़ों से। पर्पस मेरा ही था। पहले मैं अपने बारे में बता ही देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। बीकॉम अकाउंट ऑनर्स था मेरा। उसके बाद MBA वगैरह कोर्स किया, और मुंबई में और दिल्ली में 7-8 साल जॉब किया, 1.5 साल मुंबई में जॉब किया जी। उसके बाद अचानक मुझे लगा कि अब गांव की ओर प्रस्थान होना चाहिए, और उसके लिए डेयरी का पर्पस मैंने अच्छा लगा। कुछ शेयर बाजार में कुछ लॉस भी हो चुका था मुझे। अच्छा, शेयर बाजार भी साथ में हाँ, था? शेयर बाजार के बड़ा मेरे शौकीन आदमी थे, लेकिन शेयर बाजार का ही लॉस हुआ, और उस समय मुझे कुछ दिखा नहीं। हाँ। फिर लगा कि अब चलते हैं गांव साइड में, उधर बढ़िया होगा। जब मेरे अंदर है तो उस चीज़ को गाँव वालों को बेनिफिट मिलना चाहिए उस चीज़ की। जी जी। तो यहाँ आए तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा दिक्कत हुआ, लोग हंसना स्टार्ट किए। इंजीनियर साहब अब डेयरी गाय भैंस रखेंगे? हाँ, ये MNC कंपनी का जॉब छोड़ करके कहाँ ही आकर के इधर कर रहा है। मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगा कि मुझे खुद भी लगा कि चलो बाल बच्चे का फ्यूचर खराब कर दिया मैं यहाँ आकर के। लेकिन आज मैं जिस लेवल पे हूँ या जिस स्टेटस पे हूँ, तो मुझे खुद अपने आप में गर्व महसूस होता है कि नहीं, आज कोई बात नहीं है, नौकरी में इतना नहीं होता जितना यहाँ पे है। अच्छा, मतलब नौकरी में ये कारनामत नहीं हासिल कर पाते? कभी नहीं, मतलब ही नहीं बनता नौकरी में। तो क्या आप एक डब्बा में बंद है? हाँ। जितने लोग डब्बा में है वही तो जानेंगे। इसका प्रारंभ आपने कब किया था? इसका प्रारंभ 2011। देखिए, ये डेयरी का पर्पस कुछ और था। मतलब अच्छा। मुझे लगा कि जो भाई भतीजे वहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड में काम करते थे, कुछ ऐसी काम करते थे कुरियर वगैरह में, तो मैंने भी ये सोचा कि चलो इसमें पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, अब इन लोग को रोजगार मिलेगा। तो जितना दिल्ली में इन लोग का 9,000 10,000 रुपये मिलता था, मैं बोला कि 10,000 रुपये वहीं दूंगा। तो वो सक्सेस नहीं कर पाए। फिर मेरे पिताजी थे, वो यहाँ पे 1-2 साल पिताजी के देख रेख में चला। फिर वाइफ आई, तो हिसाब उसाब के लिए वाइफ मैंने दिल्ली छोड़ करके यहाँ पे आई, और कुछ दिन वाइफ और पिताजी हैंडल किए। 2014 में मैं फाइनली जॉब छोड़ करके आया। अच्छा, मतलब शुरुआत के 3 साल पत्नी और पिताजी इसका देख रेख किए? उस समय बड़ा कष्टदायक था। हाँ, मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं अपना इनकम भी जारी रखे आप जॉब करके। 2-3 साल का इनकम भी आता रहा। हाँ हाँ। तो चला, लेकिन 2014 के बाद थोड़ा सा टर्न मारा, और 2017-18 तक बहुत अच्छा ग्रोथ किया। अच्छा। हमने भी कमाया, मैंने 20 तक बहुत बढ़िया पैसा कमाया। अच्छा, प्रारंभिक में कितनी गाय रखे थे 2011 में? 10 गाय से हमने स्टार्ट किया था। 10 गाय। ये कौन सी नस्ल लिए थे? सब जर्सी था, और सब चौसा दिलदार दिलदार गाय। अच्छा, 2 चौसा, ये बक्सर चौसा मेला सर। अच्छा, उसमें अभी के समय में लगभग देखा जाए तो आपका 13 साल का जर्नी हो गया है लगभग, और आपके 2014 में जब आए तब से लगभग 10 साल। हाँ, 10 आप तो 10 साल में लगभग अभी कितनी गाय है आपके पास? 10 साल में तो ऐसे हम खरीदते बेचते रहते हैं सर। अच्छा। हमारे पास अभी तो जितने लगभग गाय हैं मैंने घर की ही है। सब घर की है? जी जी। और कभी ऐसा होता है छोटी छोटी गायें जो होती है, जो 5 लीटर 7 लीटर दूध कर रही हो, हम मार्केट में बेच देते हैं। हाँ। ठंड के दिनों में दूध का मैंने अधिकता ज़्यादा होने के कारण अभी तो हमारी समझिए कि 20-25 गाय हमने बेच दिया है। अच्छा। और फिर जैसे ही गर्मी स्टार्ट होगी तो गाय फिर वापस आ जाएगा। जी।
तो लगभग मतलब एक अभी टोटल मतलब साल का एवरेज देखे तो कितना साल गाय का हो? एवरेज देखे तो मतलब 350-400 लीटर पर डे का मतलब आती है 400 लीटर लीटर दूध। एक दिन का? हाँ, पर डे का, जिसमें मुझे 200 लीटर 250 लीटर खर्च होता है, हाँ। पोस्टिंग है, और उसके बाद आपका मन बचत। अच्छा, मतलब एक दिन का देखे तो 350 का दूध उत्पादन करने में। देखिए मतलब ऐसे साल का मिलाइए, एक साल का मतलब जैसे मान लीजिए कि टोटल मान लीजिए कि 50 गाय आप रखे साल का वो सब, तो 50 गाय में लागत काट करके आमदनी आपका 18 से 20 लाख की आपकी आमदनी हो जाती है, लागत काट के। अच्छा, कुछ उसके जो हमारे बछड़े हैं, बाछी हैं, ये भी तैयार होते होंगे फिर उनकी? देखिए अधिकतर बछिया ही है, मतलब अब तो सेक्स सीमेंट टाइप ऐसे आ गया, लेकिन हमारा तो नेचुरल ही है सब कुछ। हाँ हाँ, अपना भी अपना खुद का बुल है। खुद का बुल है, एकदम नेचुरल सिस्टम से है। यहाँ पे आप दाना भी देखेंगे तो बाहर ही नहीं आता, केवल चोकर छोड़ करके, अच्छा, बाकी सब इनका है। और बच्चियाँ यहीं तैयार होती है, जो छोटी बच्चियाँ निकल जाती है वो बाहर मार्केट में सेल हो जाता है, और जो बड़ी बड़ी गाय हुई जो 10 लीटर 20 लीटर से वाली है वो हमारे सेल में रह जाती है। अच्छा, मतलब ये 20 लीटर उत्पादन प्रतिदिन का। जी जी। तो ये एक चीज़ और, आज के समय में हम लोग देखते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि दूध उत्पादन करना आसान, लेकिन बेचना सबसे बड़ी मुश्किल है। देखिए लोग मतलब बात सही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। मार्केट तो यदि आप देखेंगे तो मार्केट किस चीज़ के बनाना अपने हाथ में होता है। और किसान के पास दिक्कत क्या होता है कि किसी के पास 5 लीटर 2 लीटर दूध है, तो वो अब 2 लीटर या 5 लीटर लेकर मार्केट जा नहीं सकते। हमारे पास 500 लीटर दूध है। औरंगाबाद में क्लब रोड में हमारा साईं बाबा के मंदिर के बिल्कुल पास में, अच्छा, मैंने दुकान है दूध का। 550 लीटर 600 लीटर दूध के कस्टमर है वहाँ पे। कुछ होम डिलीवरी भी है, और कुछ मैंने दुकान से ले, शाम का टोकरी है दुकान से, सुबह में है कि मतलब अधिकतर होम डिलीवरी है। और मैं भी स्टार्टिंग में जब दुकान खोला था तो सैटरडे संडे मेरा छुट्टी हुआ करता था। सैटरडे संडे दिल्ली में से वहाँ आते थे। अच्छा, 10 लीटर दूध लेकर के पूरे औरंगाबाद घूम गए थे हम। 3 लीटर मात्र बीता था, चाय वाला भी नहीं लिया था शुरुआत में। तो लोग सलाह देने लगे कि यहाँ दो वहाँ दो, सुधा में जाओ ये जाओ। ठीक है, सुधा में भी मैंने दिया है, लेकिन कुछ मार्जिन नहीं था। सुधा में मार्जिन कुछ नहीं, किसान का शोषण है। सुधा में कुछ नहीं, अभी 22-23 रुपये 28 रुपये दूध है, मार्केट में 50 रुपये है। 50 रुपये, तो 28 रुपये बेच करके आप क्या कमा लेंगे सर? 28 रुपये ज़्यादा तो लागत ही आज देखा जाए तो हमारे जानवर में आ जाता है। 35 रुपये लागत है, 35 रुपया लागत आराम से। और हमारा जितना दूध है, हाँ, वो सब अपने खुद का सेलिंग है, वो सब 50 रुपये लीटर बिकता है। और ये सुबह और शाम दोनों टाइम दुकान से बिक जाता है? दोनों टाइम दुकान से। और दूध जो बचता है, हाँ, माने स्पेशल पनीर हम दुकान पे नहीं रखते। दूध अगर बच गया, हाँ, तो हम पनीर में कन्वर्ट करके नेक्स्ट डे, हमारा फिक्स कस्टमर है, वही अपना ही कस्टमर में, उन्हीं को ये करते हैं। मतलब ये पनीर उसको फिर फाड़ करके फिर अपने दुकान पे रखा रहेगा, दुकान पे रख दिए, वहाँ से लोग आकर कस्टमर फिक्स है, जो हमें पता होता है कि 1 किलो इनके घर जाएगा, 1 किलो उनके घर। अच्छा, करके होम डिलीवरी कर देते हैं। मतलब आज के समय में देखें तो जो 350 लीटर जो दूध हो रहा है उसमें कोई भी आपका वेस्ट नहीं जाता है। नहीं, दूध वेस्टेज 350 लीटर की खपत आराम से हो जाती है। बिल्कुल। अब किसान के लिए भी जानते हैं, अगर किसान चाहे ना सर, तो क्या है कि 5 लीटर उसी में से कोई एक आदमी तैयार हो कि हम 4-5 किसान का एक समूह बनाए। और गवर्नमेंट का जो समूह है, उस समूह मतलब पता नहीं गवर्नमेंट कहाँ नहीं सक्सेस है, या फिर किसान आपस में मिलकर एक समूह बने, जिससे 5 लीटर 2 लीटर 3 लीटर ऐसे करके इकट्ठा करा के 100 लीटर यदि मार्केट में जाता है तो आपको रेट मिल जाएगा बढ़िया। और हम लोग क्या है कि डायरेक्ट मार्केटिंग है। तो ये अपने ही डेयरी का कि कोई बाहर का भी दूध लेते हैं? टोटल अपना ही है। अच्छा, इसमें ये जो स्टाफ कहाँ के रखे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी एक समस्या होती है। स्टाफ यहाँ पे हरियाणा पंजाब से भी काम करके गए। अच्छा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमें भी लगता था कि अच्छा स्टाफ हो। हरियाणा पंजाब, इधर बेगूसराय समस्तीपुर साइड के लोग आते थे इधर अधिकतर कमाने, तो उनका ग्रुप होता था। एक बार 4 आए जाएंगे भी तो चारों जाएंगे, यही सबसे बड़ी डेयरी में समस्या होता था। फिर हमने 4 उनको रखा, 2 इधर से लोकल को रखा। धीरे धीरे लोकल वाले ट्रेंड हो गए। अभी हमारे पास लेबर का कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, सब पास के गांव में के हैं। अच्छा, नहीं है, क्योंकि आज खेती में भी काम करने किसान कहते हैं गांव में लेबर नहीं मिल रहे हैं। मेरे पास अभी भी आप देख लीजिए, अगर हाँ गाड़ी टोटल ड्राइवर, हर गाड़ी हर
मैंने हर कोई ड्राइवर है मेरे पास। अच्छा, प्रारंभ में आप ये सुने दूध का एटीएम मशीन भी रखे थे। एटीएम मशीन अभी भी हम दिखाएंगे, हाँ, हाँ। एटीएम मशीन, लेकिन थोड़ा सा लोगों का धारणा गलत है इधर। अच्छा। चाहे मेरा टेक्निकल काम नहीं आया, हाँ, हाँ। क्योंकि एटीएम मशीन में टेम्परेचर था। हाँ टेम्परेचर एडजस्ट करता है वो जी। अगर जो टेम्परेचर हम नहीं उसको ऑन करें तो दूध में स्मेल आएगा गर्म होने की वजह से। तो हमने देखा कि एटीएम मशीन पे कस्टमर टूटना स्टार्ट हो गया। अच्छा। तो मुकेश जी आप सुधा से दूध लेकर के आप डायरेक्ट मार्केट में बेच रहे हैं। मैंने उनको लाख समझाया कि सुधा का दूध 52 रुपये है, वो हम कैसे लेंगे? हम आपको 45 रुपये दे रहे थे, उस समय 40-42 का रेट था। हाँ। हम 52 रुपये वाला खरीद के हम आपको 40 रुपये कैसे दे सकते हैं, लेकिन वो समझे नहीं। कस्टमर बोले कि नहीं, मतलब उनके दिमाग में कुछ भ्रांतियाँ आ गई, भ्रम आ गया। भ्रम आ गया कि नहीं हमें ताज़ा दूध ही चाहिए। और दूध रियली में ताज़ा था, लेकिन उसमें रखने से दूध का टेम्परेचर यदि 3 घंटे के अंदर कस्टमर तक नहीं जाता है, हाँ। जब बॉयल नहीं होता है कच्चा दूध, तो वो दूध पीने से फिर कुछ फायदा नहीं है। हाँ, ये सब बड़ी समस्या है, क्योंकि हम तो उसमें डाल दिए, लेकिन ग्राहक कब आएंगे नहीं आएंगे एक समस्या होती है। हमारा तो फिक्स है। हाँ। 1 घंटा 1.5 घंटा सुबह। नहीं, अभी तो दुकान का ना। हाँ, दुकान का। लेकिन अगर जो मशीन में रहे तो आपका टेम्परेचर दूध का दूध बैक्टीरिया नहीं इफेक्ट करेगा, हाइजेनिक चीज़ है। हाँ। हाथ नहीं लगेगा, लेकिन लोग नहीं समझ पाए उस चीज़। बीएमसी पूरा टेक्निकल किया था। फिर मैंने देखा कि जैसा देश वैसा भेस। वैसा देश। अच्छा। नहीं, बहुत अच्छा है। अच्छा, इनको चारा और क्या क्या दाना वाना आहार देते हैं इसके लिए? हरा चारा तो हमारे पास सालों भर उपलब्ध होता है। हरा चारा उपलब्ध है? 5 एकड़ में मैंने हरा चारा हमेशा रहता है। अभी तो मैं ये जानवर को खिलाने के लिए क्या 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 खिलाते हैं? देखिए, अगर जो आपके पास हरा चारा है, हाँ, और तभी आप डेयरी की कल्पना कर सकते हैं। बिना हरा चारा के तो मुझे नहीं लगता कि डेयरी में 1 रुपया भी बचत होगा। अच्छा। क्योंकि जितना आज कॉस्ट आपका ड्राई फोडर के लिए, आज कुछ भूसा का भी दाम आप लोग भी देख रहे होंगे कि सब 8 रुपये 7 रुपये, अब कुछ फायदा नहीं है इससे। अगर जो आपके पास 50% हरा चारा हो, 50% सूखा चारा हो, तो इसमें आपका एवरेज बढ़िया आता है। और ऐसे हमारे पास गेहूं का, मक्का का, जौ का और कुछ दलिया, माने जो दलहन सबसे सस्ता हो। हाँ। एक रेशियो से हम ले लेते हैं उसको, आपस में मिल वगैरह सारा यहाँ लगा हुआ और मिल भी अपना है? जी जी बिल्कुल। वो अपना पाउडर तैयार करके मिक्स करके खिलाते हैं। ये उसको पका के देते हैं कि कच्चा है? नहीं, कच्चा। कच्चा ही देते हैं। देखिए, मैंने ऐसे कच्चा, डेयरी फार्मर के लिए तो कच्चा खिलाना ही पॉसिबल है। पक्का तो संभव है नहीं, तो संभव नहीं है। लेकिन एक आप ये देखें ना, तो लीवर के व्यू से हाँ, कच्चा ही फायदेमंद भी है। अच्छा, कच्चा ही फायदेमंद। हाँ, लेकिन इसमें है कि आपका 20% बर्बाद होगा, लेकिन कच्चा ही फायदेमंद है। इसे लीवर के मतलब सालों भर चारा में क्या क्या खिलाते हैं? मेरे पास नेपियर है, हीरामनी है, और आजकल नया हो गया, पिछले 2 साल से मैं केला की खेती कर रहा हूँ। अच्छा, केला का भी कर? जी। तो केला का जब फल कट जाता है, हाँ, उसके बाद जो कांधी मैंने थंब जो हो गया प्लांट, उसको कटिंग करके वो भी खिला रहे हैं और जानवर? बहुत बढ़िया चीज़ है सर। मैं तो ये कर रहा हूँ कि मैंने हर किसान को थोड़ा बहुत 5 कट्ठा 7 कट्ठा में लगाओ, केला फले या ना फले, लेकिन हरा चारा में इतना फायदा देगा आपको कि वो समझो कि आदमी केला खा रहा है, उससे ज़्यादा विटामिन जानवरों को मिलेगा। अब दाना खली में कमी आएगा, और दूध का क्वालिटी बढ़िया बनेगा। अब हरा चारा और सूखा चारा में जिस नहीं बोलते, अभी आप पंजाब हरियाणा साइड में चले जाए तो उधर लोग बोलता है कि इसे धान का पुआल में रखा ही क्या है, मत खिलाओ, उधर भूसा खिलाते हैं। अब बिहार में आओ तो इधर के, मैं स्टार्टिंग में मुझे लगा कि तो मैं कहाँ आगे फंस गया। भूसा तो बिल्कुल मत खिलाओ, खाली पुआल कुटी, खाली कुटी खिलाओ। भूसा खिलाओगे तो दूध गया। जी भी बात। फिर मैं समस्तीपुर साइड गया, सीतामढ़ी साइड में, उधर लोग बांस के पत्ता खिलाते हैं। हमारे साइड में बोलते हैं कि बांस के पत्ता मत खिलाओ, इसका पेट का एबॉर्शन बच्चा का मतलब उस टाइप में। जिस एरिया में जिस चीज़ का उत्पादन ज़्यादा है, भोजन वही अच्छा है। ठीक है, ऐसे धान के, गेहूँ के, आप कहीं भी चले जाइए, मैंने तो ये देखा है कि जिस एरिया में जो चीज़ ज़्यादा है। अब हाजीपुर से भी मैं गाय लेकर के आया हूँ, ठीक है, वो स्टार्टिंग मुझे समझ में नहीं आया, और उधर के गाय अधिकतर केला के पत्ता, केला के कुटी, केला के थम के मैंने अधिकतर उन्हीं पे डिपेंड करता हो। यहाँ आए तो उस गाय को थोड़ा सा खाना पीना जस्ट उल्टा हो गया। पिछले साल से गाय बढ़िया दूध कर रही है, केला खाने लगे तो सक्सेस हो गई अच्छी। तो आप उससे आपका सूखा चारा का बचत होगा, और डेयरी के लिए
दवा हुआ जो है अब अपना ट्रेनिंग के थ्रू आप लोग मैंने खुद भी, अभी तो मुझे नहीं लगता कि इधर 5-7 साल से कोई डॉक्टर आए हैं। अच्छा, खुद अपना ट्रेनिंग है इसके लिए कहाँ से कुछ खुद किए कि मतलब कहीं बाहर से भी ट्रेनिंग लिए है? क्या ट्रेनिंग देखिए, ट्रेनिंग तो एक बार केबके में भी हमने मैंने ऐसे ही हम भी लोग आप लोग से पहले भी एक बार ऑर्गेनाइज किए थे नित्यानंद से, जी। और उसके बाद इधर अखिलेश जी सब डॉक्टर हैं, एक हैं यहाँ पीएनबी के जो आरसीटी है सर, हाँ, हाँ। वहाँ, फिर पटना में बीएनएस का ट्रेनिंग लिए, करनाल में ट्रेनिंग लिए। तो डॉक्टरी वगैरह का वो सब अपना प्रैक्टिस की चीज़ है, जानवर बताएगा तो नहीं कि मुझे क्या है, हाँ। लेकिन वो देखने से पता चल जाता है, अनुभव हो जाता है कि मतलब इसको क्या बीमारी है। तो अब आज के दिन में आप ट्रीटमेंट भी खुद अपने आप ही कर लेते हैं? अभी डॉक्टर भी नहीं करते। और इसके लिए सीमन के लिए वो तो अपना खुद का सांड के है? लिए अपना बुल है, लेकिन अभी हम ब्रीडिंग पे काम करेंगे क्योंकि गाय हमारे पास बड़ी बड़ी हैं। अगर जो आप एबीएस वगैरह का सीमेन आ रहा है, हाँ। इस सांड को अगर जो हटा करके हम यदि एबीएस का या सीमेन इस्तेमाल करें तो ब्रीड बने अच्छा आएगा। वो बच्चा कम से कम 35 लीटर 30 लीटर दूध, लेकिन बिहार के टेम्परेचर के हिसाब से यदि देखा जाए तो 20 लीटर से ज़्यादा का दूध वाली गाय नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप लॉस में जा सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि हम खास करके औरंगाबाद में हैं। जी। और अभी ठंडा में हम देखें कि 5 डिग्री तापमान आ गया और गर्मी आएगा तो 47 डिग्री चला जाएगा। हाँ, गर्मी बस वही है सबसे। तो ये एक साल में लगभग 9 गुना का भी अंतर हो जा रहा है। आप यहाँ पे कोई चीज फिक्स नहीं रख सकते, कोई अनुमान नहीं लगा सकते कि क्या होगा। तो अभी आप इस डेयरी में देख रहे हैं, इसका मतलब सेट का कंस्ट्रक्शन इतना बढ़िया है कि ज़्यादा हो गर्मी हो बरसात हो, बस टेम्परेचर इतना ही रहेगा। अच्छा, ये कितने का एक एरिया में आपका डेयरी फार्म का स्ट्रक्चर है जहाँ पे जानवर है? मैंने 2 एकड़ जमीन है, मतलब ऐसे तो इसमें 1.5 एकड़ के करीब इसमें है, फिर तालाब लेकर के 2 एकड़ तालाब है। अच्छा, एक चीज़ और, ये इसका हाथ से निकलवाते हैं कि मशीन से भी दूध निकलवाते भी हमारे पास है, लेकिन लेबर लोग बोले कि जितना देरी में मशीन साफ करूंगा, अच्छा से साफ होता था, हाँ। बोले कि भैया हाथ से ही निकाल लेंगे। चलो ठीक है भाई, तो आधा 45 मिनट सब निकाल लेते हैं। 45 मिनट निकाल 5 बजे निकलते हैं, 6 बजे मैंने एकदम रेडी हो जाएगा। अभी ले करके 3 रिटर्न हो गया वहाँ। और ये इसका गोबर वोबर का भी क्या मतलब, ये इसका अपने खेतों में यूज करते हैं या बाहर भी इसका मांग है? कहने पे जानते हैं, हमने स्टार्टिंग में नित्यानंद सर बोले थे हमको कि से या ब्लॉक वगैरह से आए थे तो हम भी बहुत दौड़ धूप किए थे सर, बड़ा उस समय परेशानी में थे। हाँ। लेकिन हमने यहाँ से वहाँ तक पूरा वर्मी कंपोस्ट का ही जग बनाया था जी, लेकिन बन तो गया, बहुत बढ़िया क्वालिटी भी तैयार हुआ। लेकिन ब्लॉक में जो ना अनुदान पे मिलता था तो वहाँ किसान वर्मी कंपोस्ट लेने के बजाय हमसे रसीद खरीदने के लिए आते थे कि 50 रुपये ले लीजिए मुकेश जी, रसीद दे दीजिए। मुझे लगा कि बहुत गंदा काम है। अभी मैंने थोड़ा सा टाइमिंग अभी लगेगा इधर कि वर्मी कंपोस्ट समय। हाँ, तो वर्मी कंपोस्ट का ज़्यादा सफलता नहीं है। वर्मी कंपोस्ट का ज़्यादा विकल्प नहीं, वो बिका नहीं। अच्छा, आज के डेट में देखें तो सब जैविक और ऑर्गेनिक की तरफ वो सबका डिमांड है ना, सिर्फ डिमांड है लेकिन कोई करना नहीं चाहता। अगर किसान भी चाह रहा है कि उनको कैंसर हो गया हम सूद खाए, लेकिन किसान अपना खेत में अपने खाने भर भी सूद नहीं उपजा रहे हैं, तो सबसे बड़ा तो आश्चर्य इस बात। हाँ भाई, एक दिक्कत है कि दूध सभी को चाहिए और जानवर कोई नहीं रखना चाहता है। सबको चाहिए लेकिन जानवर, अनाज सभी को चाहिए, कोई खेती करना नहीं चाहता है। धर्म के हिसाब से भी हर घर में यह गाय होना जरूरी है। अब यदि और जो दूध आप घर में खा लेंगे ना, कितना मार्केट में वो खरीद रहे हैं, लेकिन वो नहीं खा पाए, नहीं मिलेगा आपको, कहीं से भी आप ले लीजिए। अगर मिल भी जाएगा तो मन में संतुष्टि नहीं होता है, संतुष्टि नहीं होगी कि वो शुद्ध दूध ही है। बॉम्बे वगैरह में तो हमने देखा था कि वहाँ पे दूध के बजाय अगर गर्म पानी पी लीजिए तो ज़्यादा बढ़िया है। दूध में मैंने एक अजीब सा कसावट टाइप आता था। अच्छा। और भैंस के दूध के नाम पर बिक रहा है 100 रुपये, हम लोग खुद ही लेते थे, लेकिन उसका चाय भी अच्छा नहीं लगना। तो ये गोबर का क्या अभी सेलिंग हो जा रहा है कि गोबर का इस्तेमाल सिर्फ अपने खेत में हम करते हैं सर। अपने खेत? हाँ, मेरा केला भी ऑर्गेनिक है। हाँ। और इधर जितना मैंने हरा चारा वगैरह में तालाब के पानी जाता है, उसी पानी से मेरा सारा हरा चारा वगैरह। अभी आप लोग चाहे तो मैंने केला देख सकते हैं, 5 बीघा में है। हाँ, हम चलेंगे भी कोशिश। 5 बीघा में अभी नया लगाया हूँ, वो अभी छोटा छोटा है। चलिए ठीक है, तो गोबर गैस का भी आप यूज करते हैं? हाँ, गोबर का सबसे बड़ा अगर जो हम यदि फायदा उठा रहे हैं तो ये बायोगैस है। डेयरी में भी है और घर में भी है, खाना हमारा इसी से बनता है। और आज लगता है कि हम 11-12 में बनाए थे, आए थे ना उसी समय का बनाया। वो आज भी सकते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है सर। अगर किसान सिर्फ एक गाय रख के भी अपने घर का खाना सारा उसी से बच सकता है।
और उससे तो अपना कंपोस्ट जो तैयार उसको भी खेत में भी प्रयोग कर सकते। इससे बेहतर कंपोस्ट उसका होगा जो गोबर गैस में यूज हो गया उसे, क्योंकि सबसे हानिकारक चीज तो मीथेन था। हाँ। मीथेन तो चला गया उससे, अब वो आपका मतलब डायरेक्ट उसमें जितना कीड़ा मकोड़ा मतलब जो भी हानिकारक था तो खत्म हो गया। अब वो आपका डायरेक्ट डीएपी है। यदि उस चीज़ का इस्तेमाल खेत में किया जाए तो वर्मी कंपोस्ट से भी बढ़िया चीज़ है। और डायरेक्ट खेत में किया जाए उसमें तो कुछ है रहा ही नहीं। तो ये वाश होकर के फिर वो तालाब में चला जाता है जो हाँ, ये वेस्टेज जितना है पानी और गोबर वगैरह सब भी तालाब में चला गया। मोट गोबर पीछे रखवाते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए थैंक्स सर। तो ये जैसे गाय तो आपके एक साइड हो जाता है और जो बछड़ा होता है उसको भी अलग रखते हैं नहीं? आपका 2 महीना तक तो बच्चा यहीं रहेगा। ये 2 महीने तक का इस लाइन में जी, और उसके बाद फिर आप सामने देख रहे हैं छोटे छोटे वो इधर तो सर साल भर के बाद। और ये बाछी सब 1 साल की हो गई एक है? साल सब 8 महीने के बाद है। 8 महीने के बाद का इधर? हाँ, और 8 महीना साल भर तक सब उधर छोटी छोटी। हाँ। और जब 1 साल क्रॉस कर गया तो सारे फिर उस कॉर्नर पे इस वाले पे आ जाएंगे। हाँ, एकदम लास्ट में उधर। और सांड को तो उसी साइड में रखते सांड तो बराबर वहीं पे। सांड रखने से ये होता है कि समय पे मतलब हैं, जो आवश्यकता है वो पूर्ति हो जाता है। और नहीं तो डॉक्टर वगैरह के आते हैं तो बड़ी टाइम लग जाता था। अभी ठंड खत्म हुआ है, थोड़ा सा विकल्प बढ़िया रहेगा। ठंडा के वजह से थोड़ा सा दिक्कत रहता है डेली में। चलिए ना उधर। यही सांड है, बुल है, फ्रीजियन का। फ्रीजियन है ये? जी जी। इसी से अभी आप सारा सीमन काम यही करता है। टोटल। और ये वाली बाछी जो 1 साल से अधिक की हो गई? हाँ, ये सब 1 साल से ज़्यादा है। अभी ठंड के वजह से कमजोर है। और हाँ। सब अभी और इसको चराने के लिए भी चारागाह रखे हुए हैं? चारागाह बाहर खुलती है। अच्छा, आते हैं, लेकिन अभी बारिश वारिश के मौसम हो गया और ठंड के वजह से थोड़ा सा नहीं तो। इसी में अपना इसको घेराबंदी कर दिए हैं? हाँ, इधर घेरल है और इसमें अपना उधर। इसी में गाय का चराने के लिए, ताकि बाहर भी ना जाए। और गाय का चराने से भी तो बहुत फायदा होता है, टहलने से। हर गाय को मैंने खोलना जरूरी है, इससे आपका गाय का पैर नहीं खराब होगा, मैंने उनका लाइफ बढ़ जाएगा सर। अब अभी बंद है, इसके वजह से ही गाय दुबली उबली जो दिख रही है ना। अब इसमें खुला रहेंगे तो एकदम बिल्कुल साफ सुथरा रहेंगे। आप नहीं भी धोइएगा तो भी बढ़िया रहेगी। और पैर वगैरह का खुर में जो बीमारी होता है वो ऑटोमेटिक अपने आप ठीक हो जाए। चलिए तो मुकेश जी, ये आज डेयरी के साथ साथ में ये शिमला मिर्च का भी खेती कर रहे हैं, बहुत अच्छा फल भी दिख रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि हमारे औरंगाबाद में भी शिमला खेती हो सकती है? सर, औरंगाबाद में शिमला की खेती हो सकती है, क्योंकि मैं तो पहले स्टार्टिंग में दिक्कत ही था, लग रहा था, लेकिन मैंने किया तो पिछले बार तो बहुत अच्छा उत्पादन रहा। और इस बार भी अच्छा उत्पादन होने का उम्मीद है, क्योंकि अभी थोड़ा सा सीजन जो है अभी अप्रैल मई तक मतलब ये बिकता है हमारा उत्पादन बढ़िया। अभी रेट भी अच्छा आ रहा है, 40-45 का रेट होलसेल में हम लोग को मिल जा रहा है। और किसान के लिए भी एक अच्छा विकल्प है। और इसे तो मान के चलिए कि यहाँ पे शेडनेट लगा हुआ है तो थोड़ा आसान है, बिना शेडनेट के भी हो सकता है। शेडनेट कितने एरिया में लगाए हुए हैं? 16 कट्ठा जमीन है सर। 16 कट्ठा का। तो इसका नर्सरी से लाए या इसका बिचड़ा खुद तैयार किए हैं? इसका बिचड़ा हम खुद तैयार किए हैं। बीज लाए थे गया से। गया से बीज लाए थे? जी, इंदिरा वैरायटी का बीज है। हाँ। और पिछले बार भी इंदिरा, पिछले बार नर्सरी से ही लाए थे, हॉर्टिकल्चर के थ्रू मिला था। तो हाँ, और इस बार अपना खुद का बीज है। तो इसका प्लांटेशन अलग अलग समय में किए क्या? कुछ पौधा कहीं बड़ा दिखाई दे रहा है, कुछ बड़ा। बीज पे मुझे ऐसा लगा था कि शायद एक साथ ना तैयार हो, गाछ होगा या ना होगा, तो 10-10 दिन का गैप कर दिए थे। अच्छा, उसी में थोड़ा छोटा बड़ा तैयार है। नहीं अच्छा है। तभी कितने दिन पे इसकी तोड़ाई कर? अभी तो शुरुआतें हो रहा है, अभी फल निकलना। अभी तो शुरुआत है, अभी 2 बार टूट के बिका है, मार्केट में गया है। अब ये फलना चालू हुआ है अभी। अच्छा, पिछले साल का अनुभव क्या था? आपने 16 कट्ठे में लगाए थे, तो लागत इसमें भी ड्रिप और मल्चिंग जरूरी है? ड्रिप भी है और फोगर भी है, फोगर का भी है। तो इसका इसमें भी आप जैविक कर रहे हैं? इसका टोटल जैविक ही है, इसमें कोई खाद वाद का कहीं कुछ नहीं, खाद का कुछ नहीं है।
तो ये इसका भी बताइए, पिछली साल जो किए थे उसकी लागत और लाभ में क्या अंतर देखिए है? सब खर्चा काट करके 60-70 हज़ार रुपया हमें आया था। पिछले बार तो पहला बार था तो कुछ समझ में अच्छा, नहीं आया। नहीं आया था, लेकिन 60-70 हज़ार कम से कम आ हाँ, गया था। 70,000 लेकिन तो पिछली बार कुछ रेट हमें लगता है कुछ कम था, 25 रुपये 25 रुपये किलो रेट हाँ, था। लेकिन इस बार रेट अभी बहुत अच्छा है, हो सकता है इस बार अच्छा उत्पादन अच्छा लाभ ज़्यादा हो सके। ज़्यादा हो। अच्छा, अब पिछले बार तो 22 रुपये 18 रुपये तक हमने बेचा है, 18-22 रुपये किलो। इस बार तो सीधे उसके दुगना है। सीधा सीधा डबल। चलिए देखिए इसका जो अनुमान आएगा आगे देखा जाएगा। ना बढ़िया होगा सर इस बार। ठीक है ना। ठीक। हमारा जो केला है सर, हाँ। ये हमारा फार्म का अपना उत्पादन है, ठीक है। ठंड के वजह से थोड़ा सा इसकी बिक्री कम हो गया था, तो फिर मैंने देखा कि 2 बोरा मैं चोकर खिलाता था डेली। 2 बोरा? 2 बोरा। तो चोकर का रेट आता था 32, 35, 36 रुपये केजी। हाँ। ठीक। और ये हमारा बिकता है 20 रुपये केजी, 20 रुपये होलसेल में। होलसेल में। तो फिर हमने भर ठंडा इनको बेचना कम कर दिया। अब 1 बोरा चोकर को बचा लिया मैंने। अच्छा, ये खिला करके? ये खिला करके। अब यदि 1 ट्रे देता हूँ तो मैंने होलसेल का रेट से 400 रुपये का रेट है वो हमारा। और 400 रुपया के जगह से 1500 रुपया का मतलब 1000 रुपया का फायदा मतलब होगा। इससे तो दूध के उत्पादन में कुछ बढ़ोतरी। बहुत बढ़िया। इस चोकर से तो कई गुना ज्यादा इसमें गुण है ना। अब चोकर में तो सिर्फ भूसी खिला रहे हैं, इसमें तो कैल्शियम। एटीएम वाला था, यही है ना? एटीएम में ही है सर इधर। हाँ,